हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग भूगोल को डिटेल से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर पीआरटी 6 to 8 9 10 11 12 या जीएस में जो 8 नंबर का जो पूछेगा आपका भूगोल, उसको कैसे पढ़ना है, किन किताबों से फॉलो करना है ताकि मैक्सिमम नंबर उठाया जा सके। जैसे कि टीआरई 2 और 3 में बच्चों ने तैयारी किया था और जो रणनीति उन्होंने अपनाया था, सेम वही रणनीति आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी अच्छे से तैयारी कर सके और आज की वीडियो के बाद भूगोल की चिंता आपको खत्म हो जाए। सिर्फ और सिर्फ उसके बाद आप लोग को वही रूटीन फॉलो कीजिए। उम्मीद यही रहेगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इसकी गारंटी जरूर दे रहा हूं आप सभी को। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। सबसे पहले जानिएगा, 1 मिनट का समय लूंगा उन बच्चों के लिए जो नया तैयारी कर रहे हैं। उनको समझना है क्या कि आपका ज्योग्राफी कैसे पूछता है, कितने नंबर के आता है, इसको एक बार मोटा मोटी समझ लीजिएगा। याद रखिएगा, आप किसी भी पोस्ट की एग्जाम दीजिएगा, खासकर 6 to 8 9 10 और 11 12 का, या आपका जीएस में जो 8 नंबर का ज्योग्राफी पूछेगा उसके लिए मैं बता रहा हूं कैसे समझना है आप लोग को। 1 to 5 का अभी साइड में छोड़िएगा, बाकी उसके आगे मैं बता रहा हूं। आपका जो पेपर होता है वो 120 नंबर का होता है। मेन पेपर में 30 नंबर का हिंदी इंग्लिश रहता है, उसको छाट के चलिए, है ना। 120 नंबर में ही आपका रिजल्ट आता है। तो 120 नंबर जो होता है ये 2 भाग में बटा रहता है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक भाग को बोलते हैं मेन पेपर और दूसरे भाग को बोलते हैं जीएस पेपर। जीएस क्या होता है? ये जीएस में 5 सब्जेक्ट है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ है और करंट अफेयर है, जिसमें ज्योग्राफी 8 नंबर का अनिवार्य ही है। वो आना है तो आना है 8 नंबर का। चाहे आप कोई भी विषय से कर रहे हो, टीचर की तैयारी, चाहे आप किसी भी पोस्ट की तैयारी करो, यानी 6 to 8 9 10 11 12 हर किसी में 8 नंबर का ज्योग्राफी आना है, ये फिक्स है। आप में आर्ट्स वाले होंगे तभी भी आना है, आप साइंस से भी किए हैं तभी भी आना है, ये फिक्स है। अब मेन में रहा वैसे बच्चे जिनका आर्ट्स विषय होगा, आर्ट्स वाला होगा, ठीक है, आर्ट्स विषय होगा, तो आप आर्ट्स में आपने ज्योग्राफी लिया होगा 40 नंबर का। क्या लिया होगा? ज्योग्राफी लिया होगा 40 नंबर का। उस कंडीशन में आपका दोनों मिला के 48 हो जाएगा। तो 2 बच्चे, एक 40 नंबर का जिनका ज्योग्राफी होगा तो उनको मिला के 48 हो गया, और एक किसी अन्य विषय से है लेकिन 8 नंबर का जीएस में उनका ज्योग्राफी होगा। इन दोनों कंडीशन में आपको भूगोल कैसे पढ़ना है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरी अंत तक देखना है, बहुत डिटेल से समझाया जाएगा। यहां पर आइए, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस क्या है। अब किसका सिलेबस देखेंगे? यहां देखिएगा सिलेबस, यहां 6 to 8 9 10 का, उसके आगे फिर 1 to 5 और 11 12 भी देखेंगे। पहले 6 to 8 9 10 का देखते हैं। 40 नंबर पूछेगा आप लोग का, 40 प्रश्न आएगा 40 नंबर की, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, ये तो सबको पता है, याद रखिएगा। वे बच्चे हैं जिनका आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है, क्या है, आर्ट्स लेंगे और ज्योग्राफी उनमें मेन पेपर में होना चाहिए तब जाके। उसके बाद जीएस में आपका रहेगा 8 नंबर का। वे ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी विषय लिए हो लेकिन 8 नंबर का ज्योग्राफी अनिवार्य रूप से आएगा तो आएगा। अब इस दोनों कंडीशन में ध्यान समझिएगा, जो लोग आर्ट्स वाले विषय से हैं, जिनका आर्ट्स है, ठीक है, जिनका आर्ट्स है वो 40 नंबर और प्लस 8 नंबर 48 नंबर जो है ना, वो 48 का सिलेबस 2 कॉपी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आप एक तैयारी में 48 नंबर की तैयारी कर सकते हैं, इतना ज्योग्राफी में फायदा है। बहुत आसान है नंबर उठाना। एक बार कंसेप्ट को समझ जाइएगा, एक बार चीजों को समझिएगा, पढ़ना कहां से, गारंटी मैं दे रहा हूं, सीरियसली मैं बता रहा हूं। पिछली टीआरई 3 में और 2 में जिस तरह से मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चों का नंबर आया था बहुत बेहतरीन तरीका से। इवन 40 में बहुत सारे बच्चों का 35 प्लस नंबर था। और आज आप भी उस चीजों को फॉलो कीजिए, देखिएगा, आपका ना आएगा तो फिर हमसे कहिएगा। 48 अगर हो जाएगा ना, यानी 48 दोनों, 40 तो जो लेंगे उनका 8 नंबर तो ऑलरेडी रहेगा ही जीएस में। 48 में मैं बता रहा हूं आपका कम से कम नहीं आएगा, बहुत खराब जाएगा ना तो 40 प्लस जरूर रहेगा आपका नंबर, इतना कॉन्फिडेंस में बता रहा हूं। बहुत इजी है ज्योग्राफी में नंबर उठाना। 6 to 8 9 10 और जिनका जीएस में उनके लिए 1 to 5 और 11 12 थोड़ा सा सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा देखा जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, यहां समझिए पढ़ना क्या भैया इनके लिए, या तो 40 नंबर के लिए और 8 नंबर के। मैं बोल रहा हूं फिर से समझिएगा, 40 नंबर के भी वही पढ़ना है और 8 नंबर के लिए भी वही पढ़ना है। 6 to 8 9 10 और जीएस 40 वाले लोगों के लिए वही चीज पढ़ना, कुछ अलग नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? 8 क्लास 9th क्लास 10th क्लास का एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों ही बुक पढ़ना है, और साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू खुद से करते चलिएगा। आपको किताब खरीद लेना है 6 गो। कौन सा किताब? 6 गो।
दो गो 8 क्लास का एनसीईआरटी का बिहार बोर्ड का 2 गो हुआ, 9th क्लास का एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड का ये भी 2 गो हुआ, 10th क्लास एनसीईआरटी बिहार बोर्ड ये भी 2 गो हुआ। यानी आपका हो गया टोटल 6 गो बुक हो गया। 6 किताब खरीद के उसको चैप्टर वाइज हाईलाइट करते हुए, ऐसे रंगते पोतते हुए आप जो है उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ते जाइए और उससे एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाते रहिए, कॉपी पर खुद से बना बना के उसको पढ़ते रहिए। याद रखिएगा, चैप्टर को अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ गए ना, कोई आपका 48 में 40 नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। ये 6 to 8 9 10 या जीएस वाले लोगों के लिए स्पष्ट मैं कह रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिएगा। अब इतना कर लिए, आपको लग रहा है कि सर मैंने इतना कर लिया है, एमसीक्यू कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा बताइए। पहली प्राथमिकता एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को एकदम घोल के पी जाना है भैया, लाइन बाय लाइन याद कर जाना है। फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा साइड बुक आपको चाहिए, तो एक्स्ट्रा साइड बुक में एक बुक आता है महेश कुमार बर्णवाल बुक को मैं लास्ट में दिखा दूंगा, पूरा बुक का कवर मैं दिखा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मार्केट में खरीदना होगा तो जाके खरीद लीजिएगा। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा मैं व्यवस्था आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। अब एक्स्ट्रा साइड बुक जो है ये महेश कुमार बर्णवाल, जब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ लीजिएगा तब इसको भी पढ़ जाइएगा। वही चीज है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, दोनों मिला के एक साथ दे दिया गया है तो रिवीजन आपका हो जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सर खाली ये महेश कुमार बर्णवाल पढ़ लेंगे तो काम नहीं चल जाएगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको पहले नहीं पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी 8 9 10 बिहार बोर्ड पढ़ लेना, उसके बाद महेश कुमार बर्णवाल की तरफ बढ़ना है। कोई आलस नहीं। याद रखिएगा 6 to 8 9 10 वालों के लिए तो सिलेबस बहुत ही कम है। अब अभी बताऊंगा 1 to 5 वालों का और 11 to 12 वालों का सिलेबस देखिए, आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि हमारा ही ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए आप लोग 11 12 वालों का और 1 to 5 वालों का, इनका सिलेबस देखिए क्या क्या पूछता है। इनका क्या है ना, इनका क्या है, इनके एग्जाम में सिलेबस क्या कहता है, इनमें देखिए पीआरटी वालों के लिए 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है भूगोल का। वो भूगोल जो क्वेश्चन रहता है ना, वो टोटल रहता है, क्या रहता है, ईवीएस रहता है, विश्व रहता है। या ध्यान से देखिएगा क्या क्या रहता है भैया, ईवीएस पूछता है, विश्व भूगोल पूछता है, बिहार का भूगोल पूछता है और भारत का भूगोल, मतलब कि टोटल संपूर्ण भूगोल, मोटा मोटी कहा जाए तो संपूर्ण भूगोल पूछता है। किनके लिए, पीआरटी वालों के लिए। और वही हाल है पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि भाई पीजीटी में प्रोफेसर के टाइप का बन रहा है, आप प्रोफेसर लेवल तक पहुंच गए तो वहां पर भी संपूर्ण भूगोल पूछता है, ईवीएस, विश्व, बिहार, भारत, टोटल मतलब कहा जाए तो टोटल आपको भूगोल जानकारी होनी चाहिए, यूपीएससी लेवल टाइप का। अब दोनों का सिलेबस में एक साथ कर दिया हूं तो फिर दोनों में अंतर क्या है, 1 to 5 में बस अंतर यही है कि क्वेश्चन इजी रहेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा इजी रहेगा, स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। वही पीजीटी में भी सिलेबस सेम है, लेकिन यहां क्वेश्चन जो है लेवल बहुत अप रहेगा, लेवल बहुत अप रहेगा। भाषा उस टाइप के दे देगा जैसे कि आपको जो है नेट जीआरएफ जो होता है ना, नेट जीआरएफ एग्जाम जो होता है, ठीक है, तो नेट जीआरएफ का आपने एग्जाम देखा होगा, वो आप एग्जाम दिए होंगे या नाम सुने होंगे कि प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है जूनियर प्रोफेसर का, तो वो जो है नेट जीआरएफ का जो एग्जाम होता है उस लेवल का, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है पीजीटी वालों के लिए। और वही 1 to 5 वालों के लिए स्टैटिक जीके रहता है। स्टैटिक जीके मतलब क्या होता है, ऐसे वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, जैसे लूसेंट वगैरह में कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ज्यादा। अब दोनों के लिए पढ़ना क्या, सिलेबस तो दोनों का सेम है, पढ़ना तो सेम ही पड़ेगा, थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। पीजीटी के लिए मैं बता रहा हूं क्या पढ़ना है, आपको तीसरा क्लास से 10वां क्लास तक पढ़ना। अब बताओ कितना बड़ा सिलेबस हो गया। अभी मैंने 6 to 8 वालों के लिए कितना आसान बताया, लेकिन मजबूरी यही है कि आपको तीसरा, चौथा, पांचवा ये 3 क्लास जो है वो पर्यावरण है। क्या भैया, ईवीएस है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, अगेन फिर बोलूंगा, जब भी पढ़िएगा दोनों किताब एक साथ पढ़िएगा। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा खाली बिहार बोर्ड पढ़ लेते हैं या खाली एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, कतई नहीं, दोनों साथ में पढ़ना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, हम हमेशा दोनों साथ में बोलते हैं। एक हमारा स्लोगन है, वो बार बार मैं दोहराते रहता हूं कि एनसीईआरटी जरूरी है, बिहार बोर्ड मजबूरी है। मने क्या हुआ कि बिहार में एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार बोर्ड मजबूरी हो जाता है पढ़ना, और एनसीईआरटी को स्किप नहीं किया जा सकता है। तो ईवीएस जो होता है वो तीसरा क्लास, चौथा क्लास और पांचवा क्लास, ये 3 क्लास में मिलता है। तो 3 क्लास का एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड बुक दोनों पढ़ लीजिएगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा क्लास का। छठा और सातवां पढ़ेंगे, छठा क्लास और सातवां क्लास पढ़ेंगे 5वां क्लास के बाद, तो छठा सातवां में विश्व भूगोल पूछता है और इसी में बिहार का भी
क्वेश्चन दिया रहता है। जब बिहार बोर्ड पढ़िएगा छठा क्लास का या सातवां क्लास का, तो लास्ट चैप्टर जो है ना वो बिहार है, बिहार दर्शन करके लिखा होगा लास्ट चैप्टर में। देखिएगा लास्ट 2-3 को चैप्टर बिहार से रिलेटेड होगा 6 और 7th क्लास में, इसीलिए बिहार बोर्ड भी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद से आपका 8, 9, 10 आइएगा, तो ये जो है ना भारत का भूगोल है। क्या है? भारत का भूगोल है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों से। यानी एक शब्दों में कहा जाए तो तीसरा क्लास से लेकर आपको 10वां क्लास तक का पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भूगोल पढ़ना है। एक तरह से मोटा मोटी संपूर्ण भूगोल हो गया। बच गया 11, 12। 11, 12 जो है 11वां क्लास और 12वां क्लास का किताब जो है वो नहीं पढ़ना है 1 to 5 वालों के लिए, लेकिन पीजीटी वाले लोग को पढ़ना पड़ जाएगा 11, 12, 12 क्लास का भी ज्योग्राफी। इनको जो है 11, 12 का भी ज्योग्राफी पढ़ना पड़ जाएगा। जबकि यानी इनको जो है पीजीटी वाले लोग कहां से पढ़ेंगे? तीसरा क्लास से लेकर 12वां क्लास तक का भूगोल पढ़ ले तो उनको काम आ जाएगा। तीसरा, चौथा, 5वां क्लास भूगोल ना होके उनको उसको ईवीएस कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। बाकी छठा से लेके 12 तक को ज्योग्राफी कह सकते हैं। तो ये तीसरा से आप पढ़े। कहां से पढ़े? तीसरा से पढ़े। तीसरा क्लास से लेकर 12वां क्लास तक पढ़ ले। किताब बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, लेकिन क्या कीजिएगा, उपाय यही है, आपको पूरा के पूरा नंबर बनाना हो या एग्जाम क्वालिफाइड करना है, आपको जो है नंबर फुल मार्क्स चाहिए। तो दिमाग में आ रहा होगा भाई सब कितना बड़ा सिलेबस बता रहे, यूपीएससी लेवल का बता रहे, तो भैया बीपीएससी एग्जामों तो ले रहा है, बीपीएससी कौन यूपीएससी से कम है? लगभग क्वेश्चन तो उसी टाइप का दे देता है, सिलेबस वही पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब 8वां वेतन लागू हो गया है, लागू नहीं हुआ है, मतलब एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 2-3 साल में बिहार में भी लागू हो जाएगा। 2-3 साल से हालांकि टाइम लगेगा। 2000 आपका 25 चल रहा है ना, तो 28 या 30 में लागू हो जाएगा बिहार में भी। लेकिन फिर भी 3 साल 4 साल में 8वां वेतन लागू होने का मतलब हो गया कि 80,000 से ज्यादा वेतन आप लोगों को मिलेगा, और वो भी जो पीजीटी में होगा उनका 1 लाख मिलेगा। तो 1 लाख रुपया वेतन उठाइएगा, टीचर कहलाइएगा, अपना लक्ष्य को पूरा कीजिएगा, अपनी जो सपना जो ड्रीम को पूरा कीजिएगा। आप चाहते हैं कि बहुत आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मेरे भाई, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, यही उपाय है। अब इसका विकल्प ढूंढिएगा ना कि कोई ऐसा किताब बता दीजिए जो साइड बुक टाइप का, कि वहां से पढ़ ले। तो है, बिल्कुल है, कभी कभार लड़ता भी है, लेकिन वो रिस्क वाला हो जाएगा बात। लड़ेगा भी ना भी लड़ेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहां से 110% नंबर आएगा तो आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 100% आपको एग्जाम में कामयाबी दिलाएगा तो दिलाएगा, इसकी गारंटी देता हूं। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताब की मैं बात कर रहा हूं, ये पढ़ना जरूरी है। अब फिर दिमाग में आपका है कि फिर भी ये पढ़ लूंगा तो काम चल जाएगा, उसके अलावा कुछ ना देखे। अगेन मैं बोला, जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उठाइएगा महेश कुमार बर्णवाल का एक किताब उठाइएगा। वो किताब मैं लास्ट में दिखाऊंगा, सारा किताब मैं दिखाऊंगा आपको, उठा लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। इडुटेरिया का बुक आता है बिहार तथ्य संग्रह, इडुटेरिया का बुक आता है बिहार तथ्य संग्रह, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सा आता है इडुटेरिया का? बिहार तथ्य संग्रह। दृष्टि का एक बुक आता है नेट जीआरएफ का, ये लोग किसके लिए है? तो ये पीजीटी वालों के लिए। ये वाला किताब सिर्फ पीजीटी वालों के लिए, बाकी ये जो ऊपर में 2 किताब नाम लिखे हैं ये दोनों आदमी ले सकता है, पीजीटी वाला लोग भी और 1 to 5 वाला लोग भी, दोनों आदमी लेके पढ़ सकता है। आपका जो है वहां से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा। 80 में जो है 70 जरूर आपका यहां से पकड़ हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं पढ़ लीजिएगा। 20-25 वाले लोग जो है आपको क्या कीजिएगा, मजबूरी है, यही चीज सेम आपको भी पढ़ना है। थोड़ा सा आपको 11, 12 स्किप करना पड़ेगा और ये नेट जीआरएफ वाला किताब नहीं पढ़ना होगा। तो आप 20-25 के लिए तीसरा क्लास से 10वां क्लास तक का बिल्कुल अवश्य पढ़िए। और साथ ही साथ में एक महेश कुमार बर्णवाल का बुक आता है वन लाइनर बुक मैं अभी दिखा रहा हूं आप लोग को, वो बुक में से ज्योग्राफी पार्ट पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि वहां से आपका जो है 20-25 जो भी क्वेश्चन पूछेगा, कभी 22 पूछता है, कभी 23 पूछता है, अब मतलब अमूमन मान के चलिए कि 22-23 क्वेश्चन जरूर रहेगा, वहां से आपका 20 नंबर आसानी से बन जाएगा। एक ही 2 गलत होगा, बाकी सारा चीज बन जाएगा। अब आइए बुक दिखा देता हूं, ये है आपका एनसीईआरटी का तीसरा, चौथा, 5वां का किताब। इसी तरह बिहार बोर्ड का भी किताब होता है ईवीएस पर्यावरण का। ठीक है, उसके नीचे यहां पर देखिएगा तो ये किताब जो है 6 to 12 वाला किताब है, 6 to 12 का, ये जो है एनसीईआरटी का है भूगोल का। इसी तरह बिहार बोर्ड का 6 to 12 होगा, वो भी आपको पढ़ जाना है, 6 to 12 होगा। ठीक है, अब ये जो मैं कह रहा था कि वन लाइनर बुक जो है, ये बुक किसके लिए काम आएगा? ये काम आएगा 1 to 5 वालों के लिए काम आएगा। 1 to 5, 6 to 8 वाला नहीं लेंगे, 9, 10 वाला नहीं लेंगे, पीजीटी वाले लोग नहीं लेंगे। इस बुक को जिसको लेना होगा वो ओनली कौन लोग ले सकते हैं? 1 to 5 वाले ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक से सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं,
सारे विषय आपको काम आ जाएगा और ये लेना अनिवार्य है। ऐसा में ना नुकुर नहीं है, इसको लेना पड़ेगा। ये वाला बात ऑप्शन में नहीं है, ये लेना ही पड़ेगा। ये जो बुक है मैंने कहा कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जब पढ़ लीजिएगा उस कंडीशन में 6 to 8 वाले 9 10 वाले लोग ले सकते हैं, और साथ ही साथ में जीएस वाले लोग को मन करेगा तो ले सकते हैं। ये किताब ले सकते हैं, मन करे तो ले सकते हैं। हालांकि नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ने का मन कर रहा होगा तो ये ले सकते हैं। और इस बुक का मैं पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ ये अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया हूं, वो भी हाईलाइट किया हुआ। जितना यह बुक जो बता रहा हूं, ये सारे बुक जितना भी बता रहा हूं, ये सब के सब बुक जो है ये हाईलाइट किया हुआ ऑलरेडी मेरे एप्लीकेशन पर अपलोड है। कोर्स में जाके सारा चीज मिल जाएगा, बहुत मिनिमम चार्ज में आपको वीडियो क्लास सारा चीज मिल जाएगा। मात्र 349 रुपए में सब कुछ मिल जाता है। क्लास भी मिल जाता है, वीडियो भी मिल जाता है, और एमसीक्यू मैंने बोला है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू करना, वो भी वहां पर ऑलरेडी अपलोड है। एक एक चैप्टर का 30-30 एमसीक्यू, 40-40 एमसीक्यू है। आपकी इच्छा है, सेल्फ के लिए मैं बता रहा हूं और वहां से लेकर भी पढ़ सकते, दोनों का मैं तरीका बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही है, जो आपकी इच्छा होगी। अब दूसरा, यहाँ जो किताब मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो किताब बता रहा हूँ, ये किताब लेना है पीजीटी वालों के लिए, ओनली पीजीटी वालों के लिए। ये वाला और ये वाला दो किताब, नेट जीआरएफ का है, ये दृष्टि प्रकाशन का है, और ये महेश कुमार बंडवाल का। ये दो किताब जो है ना बढ़िया है। आपको जो है एक बार तीसरा क्लास से लेकर 12वां क्लास तक जब पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद इन किताबों को जब पढ़िएगा ना तो सेम चीज मिलेगा, थोड़ा सा भाषा बदल जाएगा, भाषा थोड़ा सा मतलब लेवल अप रहेगा। तो यही चीज तो आपको चाहिए, भाषा थोड़ा सा लेवल अप चाहिए, तो यहां से ये कर सकते हैं। आपका जो है पीजीटी वालों का तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। अब रही बात कि हमारे पास ये क्या क्या चीजें सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे पास देख सकते हैं आप, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो जीएस प्लस आर्ट्स यानी 6 to 8 वालों के लिए बैच मौजूद है 349 रुपए में। मात्र कितने रुपए में, यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ, 349 रुपए में आप जो है ये बैच यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। उसी तरह जीएस 40 का आप ले सकते हैं, जहां 249 रुपए में आपको जो है कंप्लीट मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है बुक मिल जाएगा हाईलाइट किया गया, आपको जो एमसीक्यू मिल जाएगा चैप्टर वाइज, वीडियो मिल जाएगा, हर जो क्लास कराएगा सारा क्लास का वीडियो आपको यहाँ पर मौजूद रहेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो नोट्स रहेगा वो भी मौजूद हो जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा। यानी एक कॉम्बो पैक है, बहुत बेहतरीन है। ये पिछली बार टियर 3 में ये सारे बच्चों ने यहाँ से पढ़ा, और लगभग जो है 104 बच्चों का जो है सिलेक्शन हो चुका है पिछली बार का पढ़े हुए। यही रणनीति उनका भी था। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मेनली मैं फोकस करता हूं और बहुत बार रिकमेंड करता हूं कि भैया इसको छोड़ के कुछ ना पढ़े। ये सारे के सारे लोग जो है सिलेक्टेड है, और कहीं ना कहीं इनका जो है पोस्टिंग होने वाला है। टियर 3 वाले लोग हैं। 1 to 5 वालों के लिए भी बैच है, यहाँ पर 349 रुपए में ले सकते हैं। जिनका पीजीटी का ज्योग्राफी होगा वो लोग भी यहाँ पर ले सकते हैं, ज्योग्राफी स्पेशली पीजीटी वाले लोग हैं। 159 मात्र 159 रुपए में ऑफर चल रहा है, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं अभी। ठीक है, इतिहास जो है ये भी ले सकते हैं, 199 का जो है ये ऑफर 159 में चल रहा है। ये भी आप यहाँ से इतिहास पीजीटी वाले लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी सारा चीज समझ आ गया। करना क्या आप लोग को, और साथ ही साथ में डेली हम लोग शाम 7 बजे 7 PM में आप लोग को होमवर्क सीरीज में चला रहा हूं, जहां पर आप लोग को बेहतरीन तरीका से आपको क्या क्या करा रहा हूं, आईएनएम करा रहा हूं, और साथ साथ में भारत का भूगोल दोनों ही करा रहा हूं। यानी कि इतिहास और भूगोल दोनों का एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूं, जहां पर डेली चैप्टर दिया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर चैप्टर दिया जाता है। ये चैप्टर आज भी होगा, देखिए ये 21 जनवरी यानी कल का जो है ये है, और कल भी कराया गया था, इससे पिछले बार भी कराया। कंटिन्यू में डेट यहाँ मेंशन कर देता हूं कि कौन सा है। आज 22 जो है, 22 को भी आपको जो है क्लास होगा, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 आज भी होने वाला है, और ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 9th क्लास, और ये 8th क्लास। आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते होंगे तो यूट्यूब पर फ्री में एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ। थ्योरी क्लास देखना होगा तो एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी क्लास के लिए कहाँ जाइएगा, तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये नाम आप लोग को सर्च करना है प्ले स्टोर पर। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप लोग 9905550148 इस नंबर पर क्या कर देना, व्हाट्सएप कर देना, और कोर्स से संबंधित जानकारी आपको दे दिया जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी डाउट समस्या हो तो कमेंट कर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। और दूसरा, किस विषय पर और समझाया जाए, यानी कि नेक्स्ट वीडियो कौन से विषय पर होना चाहिए, एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी जो भी मैंने भूगोल के बारे में समझाया, अगर कुछ चीजें छूट गई होगी तो आप जो है कमेंट कर पूछ सकते हैं, उसको जो है
नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल से और समझा दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मोटा मोटी सारी बातें आप समझ गए होंगे। दूसरे क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और शाम 7 बजे लाइव क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वहां मैं खुद से एमसीक्यू खुद बनाता हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन आपको रटा दूंगा। तो बिल्कुल वहां पर जुड़ना ना भूलिएगा। इंतजार करेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।